नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में हैं। शराब घोटाले में उनका नाम आया था। इसके अलावा तमाम और ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी की जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के शीश महल का जब से खुलासा हुआ है उसके बाद से आम आदमी पार्टी और मुसीबत में आ गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और 45 करोड़ रुपए घर में खर्च किए जाने को लेकर उसने मुद्दा बनाया है और लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल हो रहे हैं। फिलहाल अब इसी कड़ी में अब अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा भी मांग लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के नेता रामवीर विधूड़ी ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से थोड़ी दूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है और कहा है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने राजमहल को बनाने में किया। केजरीवाल ने अपने घर को बनाने के लिए नक्शा भी पास नहीं कराया और उन्होंने फिजूल खर्ची की है। 45 करोड़ रुपए उन्होंने उड़ा दिए हैं। ऐसे में अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास को रेनोवेट कराने के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके लिए आसपास के बंगले और फ्लैट्स को खाली कराए गए, जिसके बाद ये खुलासा हुआ और हड़कंप मच गया। बीजेपी उसके बाद से ही लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस्तीफा बीजेपी ने मांग लिया है। इसके अलावा भी बीजेपी लगातार उन पर हमलावर रही है और लगातार अरविंद केजरीवाल पर तंज बीजेपी कस रही है और उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। फिलहाल सुनिए अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरीके से बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी और शहजाद पूनावाला बयान दे रहे हैं और उनके भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। पिछले 5 दिन से भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी है और धरने पर बैठी है क्योंकि शीश महल का हिसाब किताब हमको चाहिए। और आपको 2 बातें मैं मुख्य तौर पर आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि एक है नैतिक दोगलापन और दूसरा है कानूनी तौर पर कानून का उल्लंघन। तो नैतिक दोगलापन केजरीवाल जी के व्यवहार में साबित होता है कि एक तरफ उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ऑस्टियर साधारण जिंदगी जीऊंगा, घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, और उन्होंने वो सब केवल लिया नहीं बल्कि अपने लिए 7 स्टार फैसिलिटी बनाने का काम किया। दूसरा, ऐसे समय पर ये सब हुआ जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन, और आपको याद होगा कि इन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। केंद्र सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाते रहे कि 972 मेट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, जो पूरे देश की ज़रूरत थी। कोरोना से पहले पूरा देश 972 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल करता था, मेडिकल ऑक्सीजन। केवल दिल्ली के लिए इनको इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी और उसको कहाँ कहाँ व्यवस्थित ढंग से बांटना है, करना है, उसकी कोई काम नहीं किया, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों की जहाँ उनकी अपनी सप्लाई चेन बनी हुई थी उसको तोड़कर इन्होंने बाकी जगह भेजने का प्रावधान किया, जिसमें कई लोग, गंगाराम अस्पताल, बाकी जगह पर उनकी मौत भी हुई। तो ऐसे समय पर जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम थी कोरोना से, भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब चीज़ें चाहिए थी और साथ ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर, निर्माण के ऊपर रोक थी। ऐसे समय पर यह कार्य किया गया और 45 करोड़ रुपए उस पर खर्चे गए, जब 1-1 रुपए की ज़रूरत व्यक्तियों के जीवन बचाने की थी। और उन्हीं मजदूरों को जबरन दिल्ली से निकालकर अन्य जगहों पर, उनके स्थानों पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह धकेला गया। वो दिन मेरी आंखों के सामने है और मैं चाहूँगी कि सब लोग उस दिन को याद करें कि एक तरफ व्यक्ति को नहीं पता कि अगला दिन, अगला मिनट नसीब होगा या नहीं, कोरोना की मार कैसी पड़ेगी, और वहाँ पर ये व्यक्ति अपना शीश महल बना रहा था। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी तो उनके पार्टी वाले मानते हैं, पर मुझे लगता है कि एएपी का मतलब अब परिवर्तन करके, उसका रेनोवेशन करके और अधिक प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास और कोई काम तो बचा नहीं है।
वो कहते हैं ना कि आज शायद सुधांशु जी ने भी कहा था, झूठ की पैरवी करते रहे और वो करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और आज जिसकी पूरी की पूरी राजनीतिक फिलॉसफी एक प्रकार से सिलेक्टिव सीइंग, डिफेक्टिव थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक साइलेंस एंड स्ट्रेटेजिक टॉकिंग की है, मतलब चयनात्मक दृष्टि से देखो, दोषपूर्ण तरीके से सोचो और सुविधाजनक तरीके से बोलो, जिसकी राजनीतिक फिलॉसफी बन चुकी है, ऐसी आम आदमी पार्टी आज फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई थी। हमें लगा कि आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता रखी है तो कई महत्वपूर्ण सवाल है जिसका वो जवाब देगी। अब आपको तो पता ही है कि घर भी नहीं खोलना है और उस पर मुंह भी नहीं खोलना है। 45 करोड़ का जो रेनोवेशन किया है, जिसमें बड़ा आलीशान मार्बल लगा है, आलीशान इंटीरियर वर्क हुआ है, हमें लगा कम से कम आज ये ऐलान कर देंगे कि आइए मीडिया वाले, आपको घर में दिखाते हैं कि क्या क्या खर्च किया गया है, कितने का टॉयलेट का कमोड भी लगा है, कितने का वहाँ पर ऑर्नामेंटल वर्क हुआ है। पर उस पर नहीं बोले, उस पर चुप्पी साध गए। हमें फिर लगा कि चलिए सी अरविंद नाम के मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है और मैं मीडिया चैनल्स देख रहा था, आपने उसकी रिपोर्टिंग की है कि किस प्रकार से शराब नीति में वो तमाम बदलाव जिससे कि शराब माफियाओं को मोटा मुनाफा मिला, वो अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल के घर पर किया गया। तो मुझे लगा कम से कम आज आकर उस पर ही बोल देंगे, क्योंकि हाल ही में कोर्ट ने भी कहा है कि शराब घोटाले का आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया थे। 90 से 100 करोड़ रुपए की घूस मनीष सिसोदिया और उनके अन्य साथियों को दी गई, तो उस पर भी नहीं बोला। हां, पर सौरभ भारद्वाज जी आए, मंत्री है सरकार के, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी बनने के लिए और अपनी लाचारी छुपाने के लिए नाखून काटकर शहीद बनने की एक पूरी कोशिश की गई, ड्रामा कार्ड खेला गया।